जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। किरण बुक से भारतीय इतिहास के अंतर्गत किरण बुक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक 163 पेज पर है। नेहरू युग, भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक। तो यही टॉपिक छूट रहा था, डिटेल में देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक। पहली घटना है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने व पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। फिर दूसरी घटना है 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर 1900 अगस्त में भारत आज़ाद हुआ। तो 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। फिर कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ 47 में ही, और फिर भारतीय सेना का कश्मीर में प्रवेश हुआ 27 अक्टूबर 1947 के। अगली है तिथि 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या हो गई। 21 जून 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या की गांधी की। फिर 21 जून 1948 को क्या हुआ? 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 21 जून 1948 को। तिथि है 17 सितंबर 1949। 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। 3 नवंबर 1948 को क्या हुआ? अगली तिथि है 3 नवंबर 1948। तो 3 नवंबर 1948 को घटना घटी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में संबोधन किया गया, स्पीच दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में संबोधन 3 नवंबर 1948 को। अगली डेट है 13 दिसंबर 1948। 13 दिसंबर 1948 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध विराम पर समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध विराम हुआ, समझौता हुआ। कब? 13 दिसंबर 1948 को। फिर आया 15 जनवरी 1949। तो 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जनरल के एम करियप्पा। फिर 9 सितंबर 1949 आया। तो 9 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई। 9 सितंबर 1949 को। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर आया। तो 6 अक्टूबर 1949 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शिलान्यास 6 अक्टूबर 1949 को। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर आया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, 24 जनवरी 1950 की फिर घटना आई। 49 खत्म हो गया, फिर जनवरी आई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी आई 24 के बाद। तो 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंगीकृत किया गया इसी दिन 26 जनवरी 1950 को। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी बना। और देशी रियासतों के भारत संघ में विलय का कार्य पूर्ण हुआ 26 जनवरी 1950 को। इतना काम हुआ। भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित, भारतीय संविधान लागू, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंगीकृत किया गया, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना,
देशी रियासतों के भारत संघ में विलय का कार्य पूर्ण हुआ। ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर फरवरी आया, 9 फरवरी 1951 को, अगले साल फरवरी महीना 9 फरवरी 1951 को स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना प्रारंभ की गई। पहली जनगणना कब प्रारंभ की गई? 9 फरवरी 1951। फिर अप्रैल आया 1951 का, तो 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई, 1 अप्रैल 1951 को। फिर जून आया, तो 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। जून फिर 52 आया, 1952 आया, तो 21 फरवरी 1952 को भारत के पहले आम चुनाव संपन्न हुए। पहले आम चुनाव 21 फरवरी को हुए भारत के पहले आम चुनाव। फिर 12 मई 1952 आया, तो 12 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई। फिर अक्टूबर आया 1953, तो 12 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक नया राज्य गठित किया गया, 12 अक्टूबर 1953 को। फिर 1 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, 1 अक्टूबर 1933 को। फिर साल चला गया 1953, 54 आया, तो 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्रा के दौरान पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, 28 जून 1954 को, 28 जून 1954 को। फिर 8 जुलाई 1954 आया, तो 8 जुलाई 1954 को भाखड़ा नागल बांध का शिलान्यास किया गया, 8 जुलाई 1954 को भाखड़ा नागल बांध का शिलान्यास। फिर नवंबर आया 1954 का, तो नवंबर 1954 में भारत में प्रथम बार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री आदि नागरिक सम्मानों से सम्मानित करने का प्रारंभ किया गया, नवंबर 1954 से। 21 जून 1955 को क्या हुआ? तो 21 जून 1955 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवड़ी यानी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। 21 जून 1955 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। फिर 56 आया, 56 में मई महीना आया, तो 18 मई 1956 को क्या हुआ? 18 मई 1956 को फ्रांस द्वारा पांडिचेरी, करमाइकल एवं माहे की अपनी बस्तियों को भारत को समर्पित करने हेतु द्विपक्षीय संधि पर समझौता। 18 मई 1956 को फ्रांस द्वारा पांडिचेरी, करमाइकल एवं माहे की अपनी बस्तियों को भारत को समर्पित करने हेतु द्विपक्षीय संधि का समझौता। फिर सन 57 आया, तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति मिली। 27 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा जो शक संवत है इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति कब मिली? 22 मार्च 1957 को। फिर मार्च के बाद अप्रैल आया, फिर 1 अप्रैल 1957 को क्या हुआ? तो 1 अप्रैल 1957 को भारत में दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। पहले 52 में हुआ था, पहले 52 में हुआ था, 21 फरवरी 1952 को आम चुनाव। अब जो है 1957 में हुआ, 1 अप्रैल 1957 को भारत में दूसरा आम चुनाव संपन्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ग्रहण की गई। 5 अप्रैल 1957 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने, 5 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को प्रधानमंत्री दोबारा बने और 5 अप्रैल 1957 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति बने। फिर नवंबर महीना आया, तो 14 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ हुआ। 14 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ। फिर 58 आया, 1958। 22 फरवरी 1958 को
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन हो गया 22 फरवरी 1958 को। 22 अप्रैल 1958 को क्या हुआ? तो 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष बने। वाइस एडमिरल रामदास कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए 22 अप्रैल 1958 को। 2 फरवरी 1959 आया। 2 फरवरी 1959 को क्या हुआ? 2 फरवरी 1959 को श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 2 फरवरी 1959 को। फिर मार्च आया 1959 का। 2 फरवरी 1959 को श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। फिर मार्च महीना आया तो 31 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन का आक्रमण हुआ। 31 मार्च 1959 को राजनीतिक शरण के लिए 1400 शरणार्थियों सहित वहां के धर्म गुरु एवं शासक दलाई लामा का भारत आगमन हुआ। 31 मार्च 1959 को जब तिब्बत पर चीन ने आक्रमण किया तो वहां के शासक और धर्म गुरु दलाई लामा भारत आगमन हुआ 1400 शरणार्थियों के साथ। मई अप्रैल में कोई घटना नहीं घटी। फिर सन आया 1960। अगला सन आया 1959 के पास 60 मई महीना आया तो 1 मई 1960 को तत्कालीन बम्बई प्रांत का विभाजन कर नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात घोषित किया गया। 1 मई 1960 को तत्कालीन बम्बई प्रांत को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात घोषित किया गया। फिर नवंबर महीना आया 1960 का तो 26 नवंबर 1960 को भारत में पहली एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के मध्य प्रारंभ हुई। 19 दिसंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पाकिस्तान यात्रा एवं पाक राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सिंधु नदी जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 19 दिसंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पाकिस्तान यात्रा एवं पाक राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सिंधु नदी जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब फरवरी महीना आया तो 24 फरवरी 1961 को मद्रास राज्य का नया नाम तमिलनाडु हुआ। 1961 तो जो मद्रास पहले राज्य था उसका नया नाम तमिलनाडु कब हुआ? 24 फरवरी 1961 को। अच्छा, दिसंबर महीना 1961, 18 दिसंबर 1961 को क्या घटना घटित हुई? तो 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिला दी। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिला दी। फिर अगली घटना मई 1962 को घटी। तो मई 1962 में तीसरे आम चुनाव सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। पृथक नागालैंड संघ शासित क्षेत्र का गठन, गोवा एवं संघ शासित क्षेत्र बना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। मई 1962 में तीसरे आम चुनाव हुए। सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। और पृथक नागालैंड संघ शासित क्षेत्र का गठन हुआ। पृथक नागालैंड संघ शासित क्षेत्र का गठन। गोवा संघ शासित क्षेत्र बना। गोवा जो है संघ शासित क्षेत्र बना और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अब अगली घटना मई के बाद 1962 में घटती है 5 सितंबर को, मुख्य घटना। तो 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मतलब जो शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? ये 5 सितंबर 1962 से प्रारंभ हो गया, घोषणा की गई। फिर अक्टूबर आया, सितंबर के बाद अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर 1962 को देश की उत्तरी सीमा नेफा एवं लद्दाख पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया। 20 अक्टूबर 1962 को देश की उत्तरी सीमा नेफा एवं लद्दाख पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया।
26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। और 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा की गई। चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम घोषित किया गया 21 नवंबर 1962 को। और 21 नवंबर 1963 को, ये तो हो गया 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम घोषित हो गया। फिर 21 नवंबर 1963 को क्या हुआ, मतलब अगले साल और उसी दिन और उसी महीने में 21 नवंबर 1963 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया 21 नवंबर 1963 को। फिर नवंबर के बाद दिसंबर आया। 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। फिर अगला साल आया 1964, मई महीना आया और 27 तारीख आई। तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए 9 जून 1964 को। तो इस तरीके से नेहरू युग का अंत हो गया। ये था नेहरू युग, बार बार देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट